हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो मैं आज आपके लिए गाजर और चावलों की खीर की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसमें मैंने 2 लीटर दूध लिया है और उसको मैंने एक पैन में डाल दिया है। 2 लीटर हमने दूध लिया, आप देख सकते हैं। एक बोतल है पूरी जो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। और मेरे पास 1 कप चावलों का था, वो मैंने भिगो के रात को रख दिया था। और उसको अब हमने मैश करके तो दूध के अंदर डालना है। ये देख लें, भिगो के रखेंगे तो उसके बाद चावल आसानी से आपके हाथों से मैश हो जाएंगे। बस आपने हाथों से अच्छे से इसको मैश करके तो दूध के अंदर डाल देना है। ये बस आपने देख लेना है, इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। हाथों की मदद से बस मैश कर सकते हैं आप। और ये मेरे पास 5 से 6 गाजरें हैं, इसको मैं काट के तो कद्दूकश कर लूँगी। ये इसमें हम ऐड करेंगे। ये देख लें, अब हमारा दूध जो इसके अंदर है, जो हमने डाला था, वो बॉयल हो रहा है। तो बस इसको साथ साथ आपने हिलाते जाना है ताकि हमारा दूध नीचे ना लगे। अगर नीचे लग गया तो सारी स्मेल हो जाएगी, और जो स्मेल हो गई उसके बाद खीर खाने वाली नहीं होती है। तो बस ये मेरे पास 4-5 इलायचियाँ हैं, ग्रीन इलायचियाँ, जो छोटी इलायचियाँ होती हैं, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं दूध के अंदर। इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। हमने पाउडर नहीं डाला है, साबित इलायचियाँ डाली हैं। तो आप भी मेक श्योर करें कि इलायचियाँ डालें। और ये देख लें, गाजरों को मैंने अच्छे से कद्दूकश कर दिया है और वो हम इसी दूध के अंदर ऐड कर देंगे गाजरों को। तो बस आपने इसको हिलाने का काम ज़्यादा होता है, तो आप इसको अच्छे से हिलाते रहें। और फिर इसी दूध के अंदर ही हमारी गाजरें भी अच्छे से गल जाएंगी, और कोई इशू भी नहीं होता कि आप अलग से गलाएं फिर दूध के अंदर डालें। तो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, बस सिर्फ सारा काम हिलाने का है, मिक्सिंग का है। अगर नहीं मिक्सिंग करेंगे तो ये चिलक जाएगी और हमक जो आ जाती है, तो फिर खीर नहीं खा सकते हम। ये देख लें, हमारा पहले ये दूध जो अच्छे से बॉयल हुआ है, तो ये बस उसको हमने हिलाते रहना है। जो अच्छी सी बॉइलिंग हो जाती है तो फिर दूध में बाकी चीज़ें ऐड करें तो बहुत ही मज़े का सारा कुछ बनता है। और दूध को बस अच्छे से हर तरफ से आपने अच्छे से उसकी मिक्सिंग करती रहनी है, कहीं भी लग के ब्राउन ना हो जाए। अगर थोड़ी सी भी स्मेल आ जाए तो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इसलिए बार बार आपको कह रही हूँ कि मेक श्योर कीजिएगा कि आप अच्छे से इसकी मिक्सिंग करते रहें, और सारा काम ही मिक्सिंग का ही होता है। और ये जो मेरे पास चावल मैंने मैश किए थे, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं। ये जो हमारे चावल जो मैंने आपको पहले भी दिखाए थे, जो हमने हाथों से मैश किए थे, इसी दूध के अंदर ही हमारे चावल और जो हमारी गाजरें हैं वो गल जाएंगी। तो आपने अलग से नहीं गलानी है गाजरों को। बस मैंने आपको बताया कि हल्की आंच पे आपने इसको पकाना है, और हल्की आंच पे हिलाते रहेंगे तो हमारे चावल, हमारी गाजरें सब कुछ गल जाएगा। और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, आप ज़रूर बनाइएगा। माह रमज़ान में भी बहुत मज़े की लगेगी, और आप इसको सहरी के टाइम पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं खाने में। तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप मेरी रेसिपी को एंड तक देखा करें, स्टेप बाय स्टेप, तो आपको बनाने में मुश्किल नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगेगी और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताइएगा। बस थोड़ी देर हम इसको ढक के रख देंगे, और उसके बाद ये देखें आप, अच्छे से हमारी गाढ़ी हो चुकी है दूध, हमारी खीर और हमारी जो गाजरें, चावल भी अच्छे से गल चुके हैं। लेकिन अभी भी हमने इसको अच्छे से पकाते रहना है। जितना अच्छा पकाएंगे और अच्छे से सारी चीज़ें गली हुई होंगी। और ये मेरे पास केवड़ा वाटर है, वो मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड करना है, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है आपने। इसकी स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है, बस थोड़ा से 3-4 ड्रॉप्स आपने इसमें ऐड करने हैं। तो बस हमने इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर दिया है। अब उसकी मिक्सिंग करेंगे अच्छे से, बस मिक्सिंग का सारा काम है। और ये देख लें, हमारी अब यहाँ पे सब कुछ अच्छे से गल चुका है और गाढ़े भी हो चुकी है। और अब ये मैंने इसमें खोया ऐड किया है, और इसमें आपने खोया ऐड करना है। और चीनी भी आप अपने ज़रूर हस्बे जायका के हिसाब से कर सकते हैं। मैंने 2 लीटर में तकरीबन 1 कप से ज़्यादा चीनी का ऐड किया था, और बाकी खोया ऐड किया था मैंने इसमें। खोए से ही ज़्यादा जायका हमें आया था, मीठा खोया मैंने इसमें ऐड किया है, ताकि हमारा जो जायका है बहुत ही अच्छा खीर का बन जाए। और बस इसकी मिक्सिंग करती जाना है, और ताकि जैसे मिक्सिंग करेंगे तो खोया सारा इसमें मिक्स हो जाएगा और सारा यकजान हो जाएगा। तो आप देख लें, अभी आपको नज़र नहीं आ रहा है खोया, क्योंकि मैंने अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर दी है। तो बस इसको हिलाने का काम है।
और ये रेसिपी बहुत ही मज़े की है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी और कैसी नहीं लगी है। और ये देख लें मैंने किशमिश ऐड किया है इसके अंदर, तो वो भी आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। बाकी ये काजू भी, बादाम, पिस्ता, जो जो आप ऐड करना चाहते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स, तो आप ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और बाकी फिर हम इसको गार्निश के टाइम पे हम इसमें डालेंगे, कुछ हमने इसके अंदर डाल दिया ड्राई फ्रूट्स और कुछ हम गार्निश के टाइम पे इस्तेमाल करेंगे। तो जो जो आपके पास है तो आप डाल सकते हैं इसमें ड्राई फ्रूट्स। और ये देख लें मैं चीनी 1 कप के करीब मैंने इसमें वाइट शुगर का ऐड किया है। आप अपने हस्बे जायका देख लीजिएगा कि आपने कितनी ऐड करनी है, लेकिन ये 2 लीटर के हिसाब से 1 कप बहुत ही बिल्कुल परफेक्ट था। तो मैं आपको 2 लीटर की रेसिपी मैंने दी है। ये देख लें मैंने अभी डब्बे बना के रख दिए हैं, तो आप भी इस तरह से बना के तो इसको अच्छे से, गाढ़ी हो तो आप 1 हफ्ता भी फ्रिज में रख सकते हैं। तो ये देखने की बहुत अच्छे से गाढ़ी है और मैंने इसको अच्छे से ऊपर से गार्निश भी कर दिया है बादाम पिस्ता के साथ। तो काजू जो जो आपके पास है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहती है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी रेसिपी लेके आती रहती हूँ। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।